तो अपनी कॉपी अप्लाई। सबसे पहले तो देखो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, मतलब मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मैथ क्या है कि सीडीएस का भी हो सकता है, ठीक है, और तुम्हारा एसएससी के अंदर उसे हम क्या बोल देते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल देते हैं। और मतलब बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे कि नेट जेआरएफ है, उसके अंदर क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड बोल देते हैं। सब जगह एक जैसा ही मैथ है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है उसके अंदर। तो अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे। अब देखो नॉर्मली यूट्यूब पर क्या होता है कि तुम्हें मिल जाएंगे टीचर सोर्स होते हैं, वो तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक्स बताते हैं कि चार तुम्हें कोई दे दिया इस तरीके की, इस तरह से कोई वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, इन्हें लिखो और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या अलग करेंगे, सबसे पहले तो हाँ, अब हम किस तरह से चलेंगे चीज़ों को। ट्रिक्स पढ़ने के लिए तुम्हें पहले क्या क्लियर होना जरूरी है, मतलब तुम्हें डायरेक्ट अगर कोई चीज़ ट्रिक्स बता दे तो तुम उसे देखोगे या किस चीज़ को देखोगे। हाँ, तो मतलब ये जैसे कराटे सीखते हैं ना, तो उसके अंदर तुम्हें डायरेक्ट ये बता दे कि ऐसे अगर ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे पकड़ोगे ऐसे हो जाएगा, तो वो थोड़ी होता है। पहले वो बेसिक्स तुम्हें मजबूत करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे ट्रिक्स। तो किस तरह से होगा, सबसे पहले 26 चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। पहला चैप्टर लेंगे, उसके अंदर उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बीच बीच में एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उससे बनने वाले जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या ट्रिक्स उसके अंदर बन सकती है, किससे वो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो उससे पहले, ये सब स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो एक घर पे चार्ट मंगा लो, और ये है तुम्हारे 2 से लेके 15 तक, स्क्वायर और क्यूब तुम्हारे याद होने चाहिए, ठीक है। इसका चाहे तो फोटो खींच लो, वाकई मजाक करके खींच लो फोटो, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो स्क्वायर है वो तुम्हारे 35 तक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब इसकी तुम्हारी हेल्प क्या मिलेगी, देखो रीजनिंग के अंदर हेल्प करेगी तुम्हें, ठीक है। और किस चीज़ में हेल्प करेगी, मैथ के अंदर कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। 30 तक तो याद होने चाहिए। 30 तक नहीं, स्क्वायर तुम्हें 35 तक होने चाहिए। ये नंबर तुमने बहुत जगह देख लिया होगा, 1225 बहुत ज्यादा आ रहा है नंबर। तो यहाँ तक तुम्हें सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, और क्यूब कहाँ तक, 15 तक। तो ये मिनिमम है, ये तुम्हारे आने चाहिए। दूसरा, ये ट्रिपलेट्स तुम्हें याद होने चाहिए। ये क्या चीज़ है, ट्रिपलेट्स क्या होता है, एक राइट ट्राइंगल होता है, इसके अंदर 3 साइड होती है। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये वही नंबर है। अब देखो इसके अंदर क्या है, 2 नंबर्स होते हैं, एक तो ये 3 4 5, ये एक बेसिक सा नंबर है। इसके अंदर क्या है, 5 का स्क्वायर 3 और 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इससे तुम कई सारे बना सकते हो ट्रिपलेट्स। कैसे, 2 की मल्टीप्लाई करो 6 8 10 हो जाएगा। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, 9 12 15 बन जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई करोगे 12 16 20 बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। इन्हें बोलते हैं हम प्रिमिटिव बोल देते हैं। नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये जिससे कई सारे बनाए जा सकते हैं उसे प्रिमिटिव बोल देते हैं। दूसरे होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव, जिनसे तुम मल्टीप्लाई करके और नहीं बना सकते। तो ये कुछ यूनिक है। इनका फायदा क्या मिलेगा, जब तुम क्वेश्चन देखोगे ना, तो बहुत सारे एक तो रीजनिंग के अंदर, दूसरा मैथ के अंदर बीच बीच में कहीं पे डाल देते हैं, कोई नंबर आया था, 3 नंबर मिल जाते हैं। तो तुम अगर तुम्हें डायरेक्ट पता है ना कि राइट ट्राइंगल बना रहा है, तो तुम ट्राइंगल बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ट्राइंगल को देख के तुम अगर एकदम लग गया ना पता कि 3 साइड दे दी, और तुम्हें पता लग गया राइट ट्राइंगल, तो कितने क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। वरना तीनों साइड अलग अलग है तो उसे सॉल्व करने में टाइम लगता है। लेकिन वहीं 3 साइड तुमने देख ली, उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि राइट ट्राइंगल है, तो तुम जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगाओगे, आंसर निकाल दोगे, ठीक है। इसलिए तुम्हें ये याद होनी चाहिए। अब देखो एक मिनट यहाँ पे इन्हें याद करने का तरीका, कौन सा, ट्राइंगल वाला, ट्रिपलेट्स वाले अभी तो मैंने बताया नहीं। ये है कि एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे नंबर हमेशा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पे आएगा, और जो बाकी छोटे नंबर है वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये सारे वो नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को, और ये सारे नंबर ही राइट ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये वो नंबर है जिनसे कितने भी नंबर बनाए जा सकते हैं। मतलब तुम्हें याद रखने, एक तरीके से आइडिया रखना है कि ऐसे नंबर तुम्हें कहीं पे भी दिख जाए ना, तो तुम्हें पता लगना चाहिए कि ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर कुछ डाउट है कि अभी थोड़ा आगे बढ़ूंगा। अभी नहीं, याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ऑड और इवन नंबर है, तुम्हें पता है ऑड कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं। तो 5 का एक ऑड नंबर है। इसके बाद जो बाकी के 2 नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है, 12 13। ऐसे ही अगर तो इवन नंबर देखोगे, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है, 15 17। देख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न बन रहा है। तो इस पैटर्न को तुम कैसे यूज कर सकते हो। अब देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जैसे कि ये आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 85, और तुम्हें ए प्लस बी बताना, ठीक है। तो कैसे करोगे, चलो मेहनत बाद में करियो, ट्रिक देख लो, पहले ट्रिक देख लो।
ट्रिक ये है कि ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 85 स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे हम, ये जो मैं तुम्हें बता रहा था कि ऑड के लिए 1 का डिफरेंस है, इवन के लिए 2 का डिफरेंस है, इसका यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना नंबर क्या है 85। ठीक है, तो अगर 3 नंबर है तो ये दूसरा वाला नंबर या तो 1 कम होगा या 2 कम होगा, या तो 84 होएगा बी या 83 होएगा। ठीक है, ये तो फिक्स है, तो तुम्हें दूसरा नंबर तो पता लग गया। अब यहाँ से ए स्क्वायर कैसे लगेगा पता, ये होगा 85 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो बनेगा। अब इसे कैसे लिख सकते हो तुम, a प्लस बी ए माइनस बी कर दोगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू दिस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब तुमने b एज्यूम तुम्हें पता लग गया, या तो ये होगा b 84 या होगा b 83, ये तो पता लग गया ना कैसे लिखा मैंने। बस ठीक है, ये पता लग गया, तो पहले 84 रख के देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 9 और 169 बन जाएगा। और दूसरे वाले में 83 रख के देखो, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 83 ऐड करोगे कितना बनेगा, ये बनेगा। तो ए स्क्वायर या तो ये बनेगा या ए स्क्वायर ये बनेगा, तो कौन सा नंबर तुम्हें लग रहा है कि स्क्वायर है 169, तो ए क्या निकल के आ गया 13 और बी क्या आ गया तुम्हारा, बी यहाँ से क्या निकल जाएगा 84 और सी क्या है तुम्हें भी नहीं है 85, मिल गए तीनों नंबर। ए प्लस बी निकाल दो कितना आ जाएगा 7 और 9 97 आ जाएगा। समझ में आई ये वाली बात। अब देखो तुम्हें अगर ये स्क्वायर पता होता है, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता, तुम अगर ये डायरेक्टली तुम देख सकते हो कि ये स्क्वायर बन रहा है तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाली चीज समझ में आई, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज बताई है मैंने अभी तुम्हें। दूसरा है अंडर रूट पी स्क्वायर, अब इसे ऐसे ही सॉल्व करना है तुम्हें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 197। अब तुम्हें बताना है क्यू माइनस पी, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया ना इसी तरह से करना तुम्हें। क्यू माइनस पी की वैल्यू बताओ। ये खाली 14 का स्क्वायर बन गया 14 का स्क्वायर बन गया क्या 196 क्या है 196, क्यू माइनस पी की वैल्यू बताओ मुझे इसका आंसर, क्योंकि क्यू फिक्स थोड़ी है, 196 भी हो सकता है 195 भी हो सकता है। निकली वैल्यू, चलो मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, बाद में कर लेना। अब यहाँ पे Q क्या है हमारा 196 भी हो सकता है और Q हमारा 195 भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें अगेन वही काम करना है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 197 प्लस बी और 197 माइनस बी। सबसे पहले इसके अंदर इसे, और बी की जगह क्या है यहाँ पे Q है ना, सो 197 प्लस 196 करोगे कितना आएगा 13 3 कैरी 1 और 18 19 कैरी 1 393 आएगा। और दूसरा क्या आएगा हमारा ये 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा पहला। दूसरा पी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 197 प्लस 195 ऐड करोगे इस बार, ये बनेगा 12 टू कैरी 1 91 कैरी 1 392 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये 197 माइनस 195 क्या आएगा 2 आएगा। इस वाले के लिए यहाँ पे 2 भी आ जाएगा ना एक्स्ट्रा। ये समझ में आया कैसा है, देखो पहले वाले में 196 था तो यहाँ 393 और ये माइनस करके 1 आ गया। दूसरे में 195 लिया है तो इसमें 195 माइनस करके 2 और आ जाएगा ना एक्स्ट्रा, और यहाँ पे ये 392। एक पी की तो वैल्यू 393 आ गई। हाँ, एक तो पी स्क्वायर आ गया हमारा 393, दूसरा पी स्क्वायर ये है 2 2 या 4 288 कैरी 1 तो देख पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा 197 माइनस क्यू स्क्वायर मींस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया समझ में।
हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है दोनों के दोनों, ठीक है। अब क्यू मैंने बताया या तो 196 होएगा या 195 होएगा। जब 196 लिया था तो यहाँ पे 1 बन गया था। यहाँ तो 1 ये मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, अब जब 195 लिया हमने तो यहाँ 2 बन जाएगा। हाँ तो इसलिए पहले वाला तो या तो ये हो सकता है, अब दूसरे में हमने निकाला ये, हाँ। ठीक है। तो पी स्क्वायर या तो ये होगा या ये होगा। अब इसके अंदर देखो 784, अगर तुम्हें ये स्क्वायर्स याद होते तुम डायरेक्ट देखते ये 28 का स्क्वायर है, डायरेक्ट तुम्हें एकदम पता लग जाता अगर ये टेबल तुम्हारे याद है। तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, पी कितना है 28, और हमारा क्यू कितना हो जाएगा, क्यू 196 होएगा या 195 होएगा, 195 होगा। क्यू होगा हमारा 195 का क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू 195 है ना। हाँ हाँ, तो ये आ जाएगा क्यू माइनस पी कितना हो जाएगा यहाँ से 761, यही बनेगा कैरी 1, हाँ यही बनेगा 167 आ जाएगा क्यू माइनस पी। हाँ यही आई बात समझ में, अगली बात समझ में। तो मिल गया ना तुम्हें आंसर निकालना था क्यू माइनस पी का, तो इसलिए तुम्हें क्यू और पी फाइंड करनी थी पहले, उसके बाद तुम आंसर निकालना। हाँ, ये चीज हमने पढ़ी कहाँ है अभी तक मतलब। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब एडवांस मैथ में बेस नहीं, इसके क्वेश्चन तो आते हैं ना पेपर में, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना। बताओ, ये कोई हार्ड चीज थोड़ी थी। अगर ये इसके बराबर दे रखा क्यू माइनस पी तो पूछ सकता है तुमसे, तुम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो, बन सकता है ना एसएससी में ऐसा क्वेश्चन। मैं बस ये बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी है, यही इन सब का यूज है। तो इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए। ये वाली बात आ गई समझ में, आ गई। अगर बात समझ में आ गई है, और ये टेबल ना, ये टेबल बना लो, ये तुम्हारे सबके घर पे क्या होना चाहिए, चार्ट पे बनी हुई होनी चाहिए, जैसे रट्टा लगाते रहो जब एग्जाम में आता है, ठीक है। अब मैं साफ कर दे रहा हूँ, इसका कोई यूज है नहीं। कल लिख लेंगे सबने हाँ। लाइब्रेरी पे जान के। क्योंकि देखो ये बिल्कुल बेसिक है। अगर क्यूब और स्क्वायर स्क्वायर तुम्हें 35 तक याद होने चाहिए, और क्यूब तुम्हारे कहाँ तक, सॉरी हाँ, जो स्क्वायर है वो 35 तक, और जो स्क्वायर है वो 15 तक, ठीक है। 15 तक नहीं, 15 2 2 5 16, वो तो काफी स्क्वायर तो हो गए, क्यूब याद होने चाहिए 15 तक, ठीक है। हाँ, अब देखो सबसे पहले तो तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए क्या क्या है हमारा जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। ये यार ढक्कन कहाँ गया इसका। ये एसएससी वाले ऐसे करते हैं, ये पहले परसेंटेज से पढ़ाते हैं। ना, अब एसएससी भूल जाओ, मैं तुम्हें एकदम ऐसा कर दूंगा ना, कोई भी एग्जाम हो। नहीं, जितने भी अब जितने भी ट्रेंड में चल हाँ, अरे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ना परसेंटेज से, इसलिए वो पढ़ाते हैं परसेंटेज। पहला चैप्टर परसेंटेज और नंबर सिस्टम वो पढ़ाते हैं एडवांस मैथ में। देखो नंबर सिस्टम ही होना चाहिए पहले। जब तक नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा ना, हाँ, रियल नंबर वही तो, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब जगह ये चीज होती है। इसे नोट कर लो। और एक एक चैप्टर को इतना मजबूत करके चलेंगे ना कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, हर ट्रिक हर चीज। कितना टाइम लग जाएगा मतलब सिलेबस में एक बार? 70-75 डेज लग जाएंगे भाई, 70-75 दिन में हो जाएगा। यानी कि 3 महीने का। हाँ, 3 महीने मानो। देखो कुछ भी चीज में स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम क्यों कर रहे हो और क्या करोगे उसके अंदर। तो सबसे पहले सिलेबस अगर तुम्हें पता होगा, तुम्हारे दिमाग में एक मैप होगा कि किस तरह से तुम चलोगे, कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या चीज बची है।
नोट करते चलो साथ साथ, फिर मिटा दूंगा मैं एकदम। लिख लिया? आप किधर में रखे? लिखो लिखो, मैं एक बार बोल देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ समझ में आया हो। पहला नंबर सिस्टम है, दूसरा एचसीएफ एलसीएम है नंबर्स का, डेसिमल फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक ऑपरेशंस एंड फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स, rational expressions, linear equations, quadratic equations and inequations, set theory, measurement of angles and trigonometric ratios, height and distance, lines, angles, triangles, quadrilateral and polygons, circle, area and perimeter of plane figures, and surface area and volume of solids, and statistics. तो ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक बार साइड में। ये तो ज्यादातर एडवांस मैथ के चैप्टर है, ये ज्यादातर पढ़ते हैं ज्यादातर। इसके अंदर सब कवर है, एडवांस और बेसिक सब है। अगर ये कर लिया ना फिर सब क्लियर है, ये समझ लो। खींच लिया, फोटो ले लिया? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि नंबर होते क्या है। क्या होते हैं नंबर? डेसिमल्स बोलते हैं हमें। डेसिमल्स का मतलब ये नहीं होता ये डॉट जो समझ लो। डेसिमल का मतलब है 10 नंबर। कुछ 10 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनसे मिलके नंबर बनते हैं, ठीक है? तो देख लो क्या क्या होते हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 है। 10 है ना ये, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं डेसिमल। इन 10 से मिलके नंबर बनते हैं और इन सारा खेल ही नंबर होगा, ठीक है? तो हमें अलग अलग तरह के नंबर होते हैं। तो तुम्हें पता चल गया नंबर होता क्या है, जो इनके कॉम्बिनेशन बनेगा और ये खुद भी नंबर है, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इसके अंदर सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स। अब देखो मैं खाली बेसिक डेफिनेशन नहीं दूंगा, मैं इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब चीज बताऊंगा। सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4 ये जाएंगे अब तक,
इनफाइनाइट। ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं पूछूं कि मिनिमम जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है कौन सा है वन और सबसे बड़ा? इनफाइनाइट। कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए तुम क्या बोलोगे कि नेचुरल नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर तुम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? नो ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है? तो इसके अंदर तुम्हें इतना ही जानना नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और इसके अंदर कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता, क्योंकि हर नंबर से अगला नंबर भी क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है? इसलिए तुम सबसे बड़ा नंबर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरे आते हैं हमारे होल नंबर्स। जीरो से होल नंबर्स के अंदर क्या है? 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो इन्हें क्या बोलोगे तुम? होल नंबर्स बोलोगे। जीरो से हाँ, तो इसके अंदर ये 0 स्पेशल केस है कि हम जब 0 को भी ऐड कर देते हैं तो उसे होल नंबर बोल देते हैं। इनका भी कोई वो नहीं है इनफिनिटी तक। हाँ, ये भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो मिनिमम 0 है इसके, ठीक है? अब देखो, तुम्हें पता है सबसेट क्या होते हैं? सबसेट या सुपरसेट। एक छोटे छोटे डेफिनेशन है, ये इस तरह समझ लो। कोई एक छोटी सी चीज है ए, और अगर ये बी के अंदर आ रहा है तो ये ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है? ये सबसेट की डेफिनेशन है। अब मैं अगर बोलूं कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स का सबसेट है, तो क्या सच है? सच है। सच है ना, क्योंकि ये सारे नंबर्स ही इसके अंदर आ रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि होल नंबर सबसेट है नेचुरल नंबर का, तो ये सच है? नहीं है, क्योंकि 0 इसके अंदर नहीं आने का। जीरो से डिफरेंस हो गया। हाँ, और सबसेट को हम इस साइन से दिखाते हैं, ऐसे करके। मतलब हम ऐसे नेचुरल नंबर को n से दिखाऊं और इसे w से, तो n क्या होगा? ये होगा, ठीक है? सबसेट होगा w का। तो ये थे हमारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। उसके बाद आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, जिनके डिवाइड हो जाए, ठीक है? जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। अगर एक जनरल फॉर्मूला लिखा जाए इवन नंबर्स का, तो कैसे लिखोगे? 2m, जहाँ m क्या है हमारा? 0 से लेके, मीन्स ये कहाँ से जा सकता है? 0 से लेके n तक जा सकता है, कितने भी नंबर तक हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख दो। तो m 0 रखोगे 0 आएगा, 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे क्या आएगा? 6 आएगा। तो सब इवन नंबर्स मिलेंगे। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है इवन नंबर्स को 2m से तुम लिख सकते हो, जहाँ पे m क्या है हमारा? 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तुम्हें पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स को दिखाते कैसे हैं। उसके बाद आएगा हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम दिखाते हैं 2m - 1 से, और ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है? यहाँ m स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा कहीं तक भी जा सकता है। तो इन नंबर्स को तुम इसके अंदर रखोगे, तुम्हें सब नंबर्स क्या मिलेंगे? ऑड। तो ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर बोल देता है कि ऑड नंबर है, तो तुम उसे एज्यूम कर लोगे 2m - 1, तो सॉल्व जल्दी हो जाता है। तो m अगर 1 रखोगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 रखोगे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 रखोगे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो सारे ऑड नंबर्स मिलेंगे अगर तुम यहाँ पे m की वैल्यू बदलते चले जाओगे, ठीक है? तो ऑड नंबर हो गया हमारा। सबसे उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 ये होते हैं, ठीक है? तो भाई तुम्हें पता है क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसके अंदर जरूरी क्या है? तो जो चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि 1 से लेके 100 तक बस 25 होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है? ये लिख लो। उसके बाद तुम कैसे पता लगाओगे कि कोई अगर मैं एक नंबर दे दूँ तुम्हें बड़ा सा, उसका मैं कहूँ कि बताओ ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे पता लगाओगे? जैसे कि मैं बोलता हूँ 123, तो पता लगाना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर है। है, और मैं बोलूँ नहीं है, 3 से डिवाइड कर दो इसे, हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है प्राइम नहीं नंबर, है। तो कैसे पता लगाओगे? उसकी ट्रिक क्या है? अच्छा। देखो, तुम्हें करना क्या है? प्राइम नंबर वही तो होते हैं जिनका कोई डिविजिबल ना हो। हाँ, या तो वो 1 से डिवाइड होगा ये नंबर, या खुद से डिवाइड होगा। फैक्टर से डिवाइड होगा। हाँ,
तो वन वन तो नहीं होता है, वन प्राइम नंबर नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। जो 2 है वो खुद से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा या 1 से होगा, 3 भी खुद से होगा या 1 से होगा, 5 भी खुद से या 1 से, कॉमन नहीं होता कुछ। नहीं इनका कुछ नहीं होता, 1 और ये खुद का नंबर। तो अब जिस चीज पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है, कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले तो इसके आसपास जो भी नंबर है ना उसका अंडर रूट ले लो। जैसे 121 होएगा इसके आसपास, जिसका अंडर रूट लिया जा सकता है, तो उसका 11 बन जाएगा, ठीक है। तो उसके अंडर रूट से जितने भी छोटे नंबर या वो खुद भी प्राइम नंबर है, इनसे तुम्हें डिवाइड करके देखना है इस नंबर को। तो तुम 123 तक सारे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन तुम 11 तक से कर सकते हो। 11 तक कितने बैठेंगे? 2 3 5 7 11, ये 4 5 नंबर बैठेंगे बस। तो 2 से डिवाइड करके देखो, नहीं बैठेगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नहीं है ना। तो तुम्हें इससे, इस नंबर से ऊपर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इसे देखने की, बस इसका जो अंडर रूट आएगा ना उससे नीचे जितने प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करके देखो, अगर हो जा रहा है तो नहीं है, और नहीं हो रहा तो प्राइम नंबर है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा तुम्हें, 127, ये है प्राइम नंबर 127, है प्राइम नंबर? बताना है, जल्दी बताओ, नहीं प्राइम नंबर है या नहीं है? है। कैसे पता लगाया? कैसे पता लगाया? मतलब लेकिन इसका कोई डिविजिबल भी नहीं बैठ रहा है तो। क्योंकि इन 5 से तुम बस डिवाइड करके देखा होगा ना तुमने, हाँ। इससे ऊपर थोड़ी डिवाइड करा होगा। 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 11 भी नहीं हो रहा, तो हमें 13 से करने की जरूरत नहीं है। या उससे अगले जो नंबर आएगा क्या आएगा? 17 आएगा, उससे आगे 23 भी आएगा। इन सबसे डिवाइड करके थोड़ी देख रहे हो तुम? 11 से इधर हाँ, या किसी भी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बीच के तुमने ना 5 से 6 हुआ, 8 हुआ, इससे एक पहला बस 121 है, कोई 11 का हुआ है, हाँ वो तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। उससे तो नीचे नीचे देखने हैं बस। हाँ, और देखो तुम्हें और ये नहीं है कि तुम्हें 6 से देखना है या 8 से देखना है या 12 से देखना है, बस तुम्हें प्राइम नंबर से देखना है कि इनसे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। और तुम कोई भी नंबर को चेक करोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। ये याद रखना बहुत जरूरी चीज है ये। उसके बाद आते हैं हमारे, मैंने बता दिया कि 100 तक कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद क्या मैं बताता हूँ तुम्हें, को प्राइम्स क्या होते हैं। ये पहले यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक 101, दूसरा है 103, उसके बाद सी है हमारा 109 और डी है 113। इन चारों में से तुम्हें सबसे छोटा प्राइम नंबर बताना है। छोटा 101 क्यों भाई? 103 क्या पता 101 प्राइम नंबर ही ना हो? 101 प्राइम नंबर है। 101 प्राइम नंबर है ना, तो मैंने बता दिया डायरेक्ट, सही है। तो देखो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसके बाद उससे हम चेक करेंगे प्राइम है या नहीं है। और ये अगर ये प्राइम नहीं होता तो हम उससे अगला नंबर लेते, उसे चेक करते कि वो प्राइम है या नहीं है। सारे प्राइम नंबर है ऐसे। सारे प्राइम नंबर है ये? हाँ, जब भी तो पूछा था छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो फिर ये तुम पता लग सकते हो। अगर ये नहीं होते तब क्या करते? अगर यहाँ पे 5 हो जाता, ये 5 होता, जब भी यही होता। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो नंबर होता, ये हमारा प्राइम ना हो के 102 कर दूं अगर मैं इसे यहाँ पे, और दूसरा कौन सा हो सकता है 107। 107 प्राइम है या नहीं है? 107 प्राइम नंबर है। हाँ, तो अब अगर मैं बोलता तुमसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, 107 तो 107 हो जाता। तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता ना क्वेश्चन, क्योंकि तुम 102 को चेक करते पहले तो पता लग जाता कि ये प्राइम नंबर है ही नहीं, उसका 107 है तो 107 हो जाता। तो तुम वो ट्रिक भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, काफी इजी हो जाएगा। 50 सबसे याद भी रख सकते हो। 100 तक तो एक बार दिमाग में बैठ जाता है। 100 तक फिर भी एक बार वो बहुत, इतना खामखा का जो गार्बेज है क्यों लेना है दिमाग में, बहुत क्यों लेना है जब तुम चेक कर सकते हो फिर। क्योंकि अगर उससे ऊपर थोड़ा सा नंबर आ गया, तुम भूल गए कोई सा नंबर, उसके बाद तुम चेक कर रहे हो कि डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम्हारे 100 तक प्राइम नंबर याद है ना, तो और भी बढ़िया बात है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम अगर कोई नंबर में दे दो जैसे 785, तो इससे तुम पता लगा सकते हो कि प्राइम है या नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है ना। तो क्यों? क्योंकि इसका जो अंडर रूट आएगा उससे नीचे के तुम्हें सारे प्राइम नंबर्स पता होंगे, क्योंकि 100 के आसपास तक ही आएगा, उससे ऊपर तो आएगा नहीं। और 100 तक तुम्हें याद है सारे प्राइम नंबर, तो तुम चेक कर सकते हो। तो ज्यादा प्राइम नंबर याद रखने का ये फायदा है, ठीक है। तो याद कर लो जितने हो जाए तुम्हें, 100 तक तो हो ही जाने चाहिए। उसके बाद आते हैं भाई को प्राइम नंबर्स। तो मार कर यार, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो पेयर में प्राइम होते हैं, सॉरी
को प्राइम नंबर वो है, जैसे 2 नंबर अगर मैं दे दूँ तुम्हें 2 और 4, तो ये को प्राइम है। मतलब ये है कि अगर 2 नंबर तुम्हें दे दिए जाए ना, नहीं नहीं है, इसमें से कॉमन आएगा। ये को प्राइम नंबर पहले बता दो डेफिनेशन क्या होती है। उनका जो डिवीजर है ना वो 1 होना चाहिए। 2 नंबर होते हैं हमेशा, देखा जाता है 2 नंबरों के अंदर देखा जाता है, तो या तो वो 1 से डिवाइड होना चाहिए दोनों नंबर, ये वो खुद से या वो मतलब किसी से नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। उनका जो कॉमन डिवीजर है वो बस 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब 2 और 4 लिखता हूँ मैं, तो इनका कॉमन डिवीजर क्या है, 1 तो है ही, 1 से तो हो ही रहे हैं, लेकिन 2 भी है, तो ये को प्राइम है, नहीं नहीं है ये। अब वहीं मैं लिखूँ 2 और 3, ये है। ये वो ये को प्राइम, अब मैं लिखूँ 3 और 6, सॉरी 3 और 10, ये भी ये नहीं वो है। प्राइम है। ये भी है को प्राइम, ठीक है। लेकिन ये देखो ये इवन नंबर है और मतलब प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी को प्राइम है, क्योंकि ये बस 1 ही है इनका कॉमन डिवीजर। कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए कोई से। हाँ, बस बेसिक डेफिनेशन ये है कि बस 1 होना चाहिए इनका कॉमन डिवीजर। 1 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, किसी भी ऐसे नंबर से दोनों नहीं डिवाइड होने चाहिए। हाँ, 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम और ये को प्राइम एक ही होते हैं। नहीं, यही तो अलग बात है। प्राइम नंबर एक नंबर को देखा जाता है, को प्राइम एक पेयर को देखा जाता है। को प्राइम हमेशा 2 नंबर में देखा जाएगा और प्राइम नंबर सिंगल नंबर से देखा जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। को प्राइम पेयर में देखे जाते हैं, ये 2 जने 2 नंबर, जैसे कि मैं और एग्जांपल दूं तुम्हें। को प्राइम का यूज तो एलसीएम एचसीएफ में है। हाँ, फिलहाल तो डेफिनेशन समझ लो, यूज में बता दूंगा तुम्हें। ये हो गए हमारे 11 15, ये सारे क्या है, को प्राइम नंबर से, ठीक है। एक और टर्म होता है ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ये भी को प्राइम नंबर ही है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस जो है 2 होना चाहिए। क्या मैं कह रहा हूँ आपने बताया 785 प्राइम नंबर है। 785? मैंने ये नहीं बताया, मैंने बोला कि 785 को चेक करो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं है ना वो तो। हाँ, प्राइम नंबर नहीं है वो। मैंने कब बोला कि प्राइम नंबर है, मैंने तो बोला कि अगर कोई बड़ा नंबर है तुम उसे भी चेक कर सकते हो अगर तुम्हारे 100 तक प्राइम नंबर याद है, ठीक है। क्योंकि 785 का जो स्क्वायर रूट है वो काफी छोटा आएगा, हाँ 26 27 या 28 30 के आसपास, तो उससे नीचे के प्राइम नंबर तुम्हें याद होंगे। वो डिवाइड भी हो रहा है आपस से। हाँ, वो तो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, पता लग रहा है, लेकिन मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि बड़े नंबर को भी तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, सबसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। तो ट्विन प्राइम पे थे हम, तो ये भी हमारे प्राइम को प्राइम नंबर ही होते हैं। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, को प्राइम कुछ भी हो सकता है, ट्विन प्राइम जिनके बीच में डिफरेंस 2 हो। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, 7 और 9, 11 और 13 के बीच में भी कितना डिफरेंस है। वो प्राइम भी होना चाहिए और 2 का डिफरेंस भी होना चाहिए। हाँ, मतलब को प्राइम होने भी चाहिए और 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो को प्राइम नंबर इन जनरल में हो गया, और ट्विन प्राइम स्पेशल केस हो गया जहाँ पे 2 का डिफरेंस हो गया। इनमें तो 1 का कॉमन होता है को प्राइम में। को प्राइम में कुछ भी हो सकता है, इसमें 1 का कॉमन दिख रहा है, मतलब हाँ, डिवीजर 1 होना चाहिए। वो तो एक को प्राइम नंबर की डेफिनेशन होगी कि 1 डिवीजर होना चाहिए, वो यहाँ पे भी वैलिड है। लेकिन ट्विन प्राइम हम उन्हें बोलते हैं जो जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो। पर्टिकुलरली देख, 7 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 11 13 के बीच में 2 का, इसमें भी 2 का, और ठीक है। नंबर प्राइम हो गया। नंबर को प्राइम ही होना चाहिए, पेयर को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आई समझ में। उसके बाद आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। अबे चल जा यार, अब इतने मार्कर रख रखे, कोई तो चलना चाहिए, चल जाएगा ये। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारे, देखो 1 से बड़ा होना चाहिए, और कोई भी नंबर है जो प्राइम नहीं है, कोई भी नंबर है जो प्राइम नहीं है और 1 से बड़ा हो, वो सब क्या होंगे, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। जैसे 4 6 8, ठीक है, 10 12 14 और 15 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब प्राइम नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। 1 से बड़ा हो और प्राइम नंबर ना हो, तो उसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और जो ये 1 है ये ना कंपोजिट होता है ना प्राइम नंबर होता है, ठीक है, ये याद रखना।
1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं हमारे दो तरह के, पॉजिटिव, 3 होते हैं एक्चुअली, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो पॉजिटिव सारे क्या है, 1 2 3 4 सारे, और नेगेटिव क्या है, -1 -2 -3 -4, और 0 हमारा सेपरेट है। ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इंक्लूडिंग जीरो। नहीं, मैं बताता हूँ ना, मैं तीनों का डिफरेंस बताता हूँ, ये तीनों अलग अलग है। अच्छा। अब अगर तुमसे बोला जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव, 1 2 3 4 5। तो नॉन नेगेटिव में 0 काउंट हो जाएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब ये दोनों। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब ये दोनों, और नॉन पॉजिटिव बोले जाए तो ये दोनों। ये दोनों साथ पेयर बना ले। हाँ, 0, ये तीनों नंबर अलग अलग है। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि नॉन नेगेटिव नंबर बताओ, तो उसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। देखो, ये 3 तरह के इंटीजर होते हैं, 0 अलग है, नेगेटिव अलग है, इसमें सारे नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव अलग है, इसमें सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। अब नॉन पॉजिटिव का मतलब है जो पॉजिटिव ना हो, तो जो पॉजिटिव नहीं है उनमें ये दोनों चीज है ना। ठीक है, और जो नेगेटिव नहीं है उनमें ये दोनों चीज है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो अगर नॉन नेगेटिव बोला जाएगा तो 0 काउंट होगा, नॉन पॉजिटिव बोला जाएगा तो 0 काउंट होगा, खाली नेगेटिव इंटीजर बोला जाएगा तो ये लिखोगे, खाली पॉजिटिव बोलोगे तो ये लिखोगे। समझ गए? चलो, आज का इतना ही था भाई। इसी चीज को अच्छे से कर लो, कंसेप्ट समझो। कोई डाउट है अभी इसके अंदर तो बताओ, जितना आज पढ़ा। नहीं। ये बता दो मुझे बस एक बार, प्राइम नंबर बता।